Good morning, my dear student. This is the Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा. कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर. सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो टेम्पररी एक्शन को शो करता है. किसे शो करता है? टेम्पररी एक्शन को. किसे शो करता है बच्चों? यह शो करता है टेम्पररी एक्शन को. और टेम्पररी एक्शन क्या होता है बच्चों? टेम्पररी एक्शन वह एक्शन होता है जो कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा. कुछ समय के पहले शुरू हुआ और कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा. उसे हम कौन सा एक्शन बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे टेम्पररी एक्शन. कैसा एक्शन सर? टेम्पररी एक्शन. मतलब कि उस जो एक्शन की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो एक लिमिटेड होगी. लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड होगी. मतलब कि वो कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा जिसमें कि वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक्शन रुक जाएगा. समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम टेम्पररी एक्शन में यूज करते हैं. कौन से एक्शन में यूज करते हैं सर? टेम्पररी एक्शन में यूज करते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे सर? तो हम लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे सर. अगर हम निगेटिव की बात करेंगे तो सेंटेंस में नॉट लगा देंगे सर. अगर हम लोग क्लोज इंडेड की बात करेंगे तो क्लोज इंडेड में सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे सर. क्या ले आएंगे सर? हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे सर. अगर ओपन एंडेड की बात करेंगे तो ओपन एंडेड में हम सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड को लाएंगे. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव की भी बात होगी, मतलब क्वेश्चन वर्ड की भी बात होगी और नेगेटिव की भी बात होगी. क्वेश्चन वर्ड की भी बात होगी और नेगेटिव की भी बात होगी. तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो हम लोग जो है पिछले क्लास में ये सीखा कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर बताने के लिए, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने सीखा कि इस स्ट्रक्चर से पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव के लिए इस स्ट्रक्चर से, क्लोज एंडेड के लिए इस स्ट्रक्चर से, ओपन एंडेड के लिए इस स्ट्रक्चर से और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस स्ट्रक्चर से हम लोग जो है सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे. अब उसके बाद आपकी इसकी एग्जांपल भी मैंने पिछले क्लास में आपको दिया था बच्चों. आज एक बार फिर से देख लेते हैं. सारे चीज रिवाइज हो जाएगी. सारे चीज क्या हो जाएगा बच्चों? रिवाइज हो जाएगा. तो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे. जैसे मैं बोलूं कि ही इज प्लेइंग
क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। रामू इज वॉचिंग टीवी। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं यू आर रीडिंग पोइम। तो आप इस तरह से सेंटेंस को देख सकते हैं कि ही क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग आपका मेन वर्ब, और क्रिकेट आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से आप देख सकते हो रामू इज वॉचिंग टीवी, यू आर रीडिंग पोइम। तो ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं, और कायदे से यह सेंटेंस जो है वो टेम्पररी एक्शन के अंतर्गत आता है। टेम्पररी एक्शन के अंतर्गत आता है, मतलब कुछ समय पहले ये एक्शन शुरू हुआ होगा और आगे जाके कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। ये चीज हमें समझ में आ गई बच्चों। इसी तरह से मैंने सीखा था नेगेटिव सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उसके बाद ओपन एंडेड सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जो टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो टेंस को क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह के वर्ड को ही हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा नाम दिया था, जिसे बोला था कीवर्ड्स। जिसे क्या बोला था सर, जिसे बोला था कीवर्ड्स। और वो जो कीवर्ड्स है उसे ही टेक्निकली हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि एक बारंबारता की बात करता है, जो कि एक बारंबारता की बात करता है। तो यहां हम देखेंगे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात होती है, जो कीवर्ड्स की बात होती है, वो ऐसा कौन कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा कीवर्ड्स है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करेगा, जो हमें टेंस को पहचानने में मदद करेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमारे पास कीवर्ड्स है, एक हो गया स्टिल, एक हो गया स्टिल, इसके बाद हो गया नाउ डेज, इसके बाद हो गया स्टिल नाउ डेज, इसके बाद दीज डेज। ये सारे जो सेंटेंस है बच्चों, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं बच्चों, वो सारे कीवर्ड जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। इसके बाद नाउ, इसके बाद नाउ, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये किस समय की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की, अभी की बात कर रहा है, नाउ की बात कर रहा है। तो ये जो है एक लाइव एक्शन है, एक लाइव एक्शन है, मतलब मैं अभी मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो नाउ, ये नाउ क्या है सर, नाउ एक ऐसा कीवर्ड्स है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। दीज डेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। नाउ अ डेज, स्टील, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। अब इसमें आप चाहो तो एक दो एग्जांपल भी बना सकते हो, इसमें चाहो तो आप एक दो एग्जांपल भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम टीचिंग मैथ नाउ, आई एम टीचिंग मैथ नाउ। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि मैं जो है, मैं अभी मैथ पढ़ा रहा हूं, मैं अभी मैथ पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब मैं अभी मैथ पढ़ा रहा हूं का कहने का यह मीनिंग निकला, सेंस निकला कि इट्स अ टेम्पररी एक्शन, इट्स अ टेम्पररी एक्शन। मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं सर, मैथ पढ़ा रहा हूं। तो मैं अभी मैथ पढ़ा रहा हूं कहने का मतलब हुआ कि यह जो सेंस दे रहा है,
यह टेम्पररी सेंस दे रहा है। यह क्या दे रहा है सर? टेम्पररी सेंस दे रहा है। अगर मैं ए एग्जाम्पल लिख दूं कि आई टीच इंग्लिश, मैंने लिख दिया आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, यह परमानेंट है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, बट मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, बट आई एम टीचिंग मैथ नाउ। ऐसे तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये हमारा परमानेंट एक्शन है, बट अभी मैं टेम्पररी में मैं क्या पढ़ा रहा हूं सर? टेम्पररी में मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। तो देख लो, समझ लो, टेम्पररी एक्शन, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन की जहां भी बात आएगी बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेम्पररी एक्शन की भी जहां भी बात आएगी वहां कॉन्टिन्यूअस एक्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो आई एम टीचिंग मैथ नाउ, तो यह जो सेंस दे रहा है ये टेम्पररी सेंस दे रहा है। और आई टीच इंग्लिश, यह जो है परमानेंट सेंस दे रहा है। तो सेंस डिपेंड अपॉन द सेंस, डिपेंड अपॉन द मीनिंग। आपको टेंस को समझना होगा कि यहां कौन सा टेंस है सर, यहां कौन सा टेंस है सर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू सेंस हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें कौन सा टेंस का प्रयोग करना है, हमें कौन सा टेंस का प्रयोग करना है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्या जानेंगे सर? नेक्स्ट जानेंगे, देखिए नेक्स्ट जानेंगे हम लोग we use the present continuous to talk about। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे यूज, किसकी बात करेंगे? यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग किस किस सिचुएशन में करते हैं, कौन सी जगह पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है बच्चों, वो आती है एक्टिविटीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। एक्टिविटीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग हम कहां करेंगे सर? करेंगे मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग। मतलब जिस समय की बात हो रही होगी, मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग, जिस समय हम लोग बोल रहे होंगे, जिस समय हम लोग बात कर रहे होंगे, जिस समय हम लोग कह रहे होंगे। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं, मतलब अभी स्पीकिंग ऑफ मोमेंट है, मतलब अभी मेरे को बोलने का अभी समय है, ये मोमेंट है जिस समय में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं। तो आप कह सकते हो कि स्पीकिंग ऑफ द मोमेंट में भी हम हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अभी मैं क्या कर रहा हूं सर? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पानी पी रहा हूं। तो ये सब क्या है सर? ये सब मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग है। तो मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग की जब बात होगी, उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आप एग्जांपल पढ़ सकते हो, आई एम जस्ट लिविंग वर्क, ये स्पीकिंग ऑफ द मोमेंट है। आई एम जस्ट लिविंग वर्क, आई विल बी होम इन आवर, होम इन आवर। प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट, द चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग, द चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। तो अभी इस मोमेंट की बात हो रही है कि इस मोमेंट में जो है वो चिल्ड्रेन क्या कर रहा है सर? सोया हुआ है, चिल्ड्रेन सोया हुआ है। तो भैया हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। तो जिस मोमेंट की बात होगी, जिस मोमेंट में आप स्पीकिंग करोगे, उस कंडीशन में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करोगे। अब आगे देखते हैं सर क्या यूज है इसका। आगे यूज है फ्यूचर प्लान ऑफ अरेंजमेंट। फ्यूचर प्लान में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं सोने जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं सर? मैं सोने जा रहा हूं, या मैं सोने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं। पढ़ाने के बाद मैं सोने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा सर? आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग टू स्लीप। देखो यहां मैरी इज गोइंग टू न्यू स्कूल नेक्स्ट टर्म। मैरी जो है
वो कहां जाने वाली है सर? मैरी जो है न्यू स्कूल में जाने वाली है नेक्स्ट टर्म में। कहां जाने वाली है? नेक्स्ट टर्म में। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी आप लोग कॉल पे बात करते हो और बोलते हो कि ठीक है भाई अब मैं फोन रखता हूं, मैं सोने वाला हूं या मैं सोने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। तो इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे बच्चों वो बनेंगे सब्जेक्ट प्लस गोइंग थ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सोने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप। तो अभी तो मैं सोया हुआ नहीं हूं या अभी तो मैं सो नहीं रहा हूं। समझ में आ रही बात है? अभी तो मैं सोया हुआ नहीं हूं, अभी मैं सोने जा रहा हूं। मतलब कि मैं एक फ्यूचर प्लान की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अरेंजमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं सर? अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम फ्यूचर प्लान की बात कर देते हैं। और उसके स्ट्रक्चर क्या होगी सर? उसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस गोइंग थ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए सर आगे क्या है सर बतलाइए। आगे है समथिंग विच इज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। मतलब समथिंग जो है विच इज हैपनिंग, कुछ क्या होगा? होगा पहले और उसके बाद जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे। जैसे एट 8 o'clock, एट 8 o'clock क्या सर? वी आर यूजुअली हैविंग ब्रेकफास्ट। तो क्या हुआ सर? एट o'clock वी आर यूजुअली हैविंग ब्रेकफास्ट। तो हम लोग क्या करते हैं सर? यूजुअली हैविंग ब्रेकफास्ट करते हैं, पहले में भी और बाद। मतलब ये एक्शन जो है पहले के बारे में भी बता रहा है और आगे के बारे में भी बता रहा है। तो इस तरह के जब कंडीशन होगी, जब बताएगा समथिंग विच इज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, तो इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे व्हेन आई गेट होम द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क। व्हेन आई गेट होम द चिल्ड्रन आर डूइंग देयर होमवर्क। तो बातें समझ में आ रही है? मैं जब भी घर पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि बच्चे जो हैं वो होमवर्क कर रहे होते हैं। तो ये बात तो पहले भी कर रहे होते हैं और आगे भी मैं जाता हूं तो वो कर रहे होते हैं। तो बिफोर और आफ्टर की बात होगी, बिफोर और आफ्टर की बात होगी एक स्पेसिफिक टाइम पर, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। आगे क्या है सर? समथिंग विच दैट वी थिंक इज टेम्पररी। ये तो मैं शुरू से ही चिल्ला चिल्ला के बताते आ रहा हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम टेम्पररी एक्शन का यूज करते हैं। तो माइकल इज एट यूनिवर्सिटी, ही इज स्टडीइंग हिस्ट्री। अब ये टेम्पररी है। ये क्या है सर? टेम्पररी है कि आगे जाके फिर वो क्या करेगा? पढ़ाई उसकी खत्म हो जाएगी, फिर वो कहीं और चला जाएगा। आई एम वर्किंग इन लंदन। वो क्या कर रहा है सर? काम कर रहा है लंदन में। फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। कितने दिनों के लिए सर? कितनों दिनों के लिए? तो for 2 weeks। तो इट्स all the action belongs to temporary action, belongs to temporary action। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है समथिंग विच इज चेंजिंग, ग्रोइंग और डेवलपिंग। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम उस जगह पे करेंगे, उस सेंस में करेंगे जहां पे चेंजिंग का सेंस देगा। किस चीज का सेंस देगा सर? चेंजिंग का सेंस देगा। जैसे मैं बोलूंगा भाई आजकल तू बहुत ज्यादा हंस रहा है, आजकल तू बहुत ज्यादा हंस रहा है, आजकल तू बहुत मेहनत कर रहा है, आजकल तू बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, आजकल तू VSR पे ज्यादा पढ़ रहा है। समझ में आ रही बात है? आजकल तू सौरभ सर को ज्यादा पसंद कर रहा है। तो ये क्या है? चेंजिंग है। ये किस चीज का सेंस देगा सर? चेंजिंग का। तो जहां भी चेंजिंग का सेंस देगा वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। चेंजिंग, ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। जैसे द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली, द क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली, योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग, योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग। तो इस चीज को आप याद रखोगे। जहां डेवलपिंग की बात होगी, जहां ग्रोइंग की बात होगी, जहां चेंजिंग की बात होगी, वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज
करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा अब भाई आजकल तुम बदलते बदलते बदले बदले दिख रहे हो, आजकल तुम बदले बदले दिख रहे हो, तो चेंजिंग की बात हो रही है। तो जब चेंजिंग की बात होगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सर आगे क्या है? आगे है समथिंग विच हैपनिंग अगेन एंड अगेन, मतलब कि जब एक ऐसा एक्शन होगा, एक ऐसा सेंस जो देगा जो अगेन एंड अगेन की बात करेगा, जो बार बार होने की बात करेगा। जैसे इट्स ऑलवेज रेनिंग इन लंदन, तो क्या कर रहा है सर? अगेन एंड अगेन की बात कर रहा है। दे आर ऑलवेज आर्गुइंग, जॉर्ज इज ग्रेट, ही इज ऑलवेज लाफिंग। तो ये सारे क्या है सर? ये सारे एक्शन जो हैं वो अगेन एंड अगेन की बात हो रही है, अगेन एंड अगेन की बात हो रही है। मतलब यार वो जो है हमेशा हंसते रहता है। वो क्या करते रहता है सर? हमेशा हंसते रहता है भाई। तो ये हमेशा हंसते रहता है क्या है? अगेन एंड अगेन की बात हो रही है, अगेन एंड अगेन की बात हो रही है। भाई वो हमेशा पढ़ते रहता है यार, वो हमेशा पढ़ते रहता है। तो एक्शन अगेन एंड अगेन की बात हो रही है, तो उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर देते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज स्टडिंग, ही इज ऑलवेज स्टडिंग। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद हम लोग टेलिंग स्टोरी में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं। टेलिंग स्टोरी में जैसे द अदर डे आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट when suddenly this man comes up to me and asks me to lend him some money. Well, he's crying a big stick and he looks a bit dangerous, so I am wondering what to do. तो ये क्या है सर? टेलिंग स्टोरी में भी हम लोग किसकी यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद समराइजिंग अ बुक फुल प्ले। तो जब समराइज करने की बात आती है, जब उसे समराइज करने की बात आती है, जब किसी बड़े से स्टोरी को उसकी एक सारांश, एक छोटा उसको बनाने की कोशिश किया जाता है, तो उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देते हैं बच्चों। जैसे हैरी पॉटर इज द pupil at the Hogwarts school. One day when he's playing Quidditch, he sees a strange object in the sky. He wonders what is happening. तो ये क्या है सर? ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज भी मेरे प्यारे बच्चों काफी यूजेज हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ करते हैं। स्पीकिंग मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग में करते हैं, टेम्पररी एक्शन में करते हैं, समझ में आ रही बातें, अगेन एंड अगेन में करते हैं, टेलिंग स्टोरी में करते हैं, समराइजिंग अ बुक फिल्म प्ले में करते हैं। तो इस हर जगह पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों एक बात और आती है हमारे सामने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो जिसका अगर हमें एग्जैक्ट मीनिंग के द्वारा यूज करना हो, एग्जैक्ट मीनिंग के लिए यूज करना हो, तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे हियर, हियर मतलब होता है सुनना। हियर मतलब क्या होता है सर? सुनना। लेकिन अगर इसी में हियर में आईएनजी लगा दूं तो ये हो गया हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनवाई करना, हियरिंग मतलब सुनवाई करना। अगर उसके बाद हियर के बाद अगर मैं बोलूं थिंक का, थिंक मतलब होता है सोचना, और इसी में मैं थिंक में ही मैं आईएनजी लगा दूं तो ये हो गया थिंकिंग। क्या हो गया? थिंकिंग। तो थिंकिंग मतलब होता है विचार करना। क्या होता है? विचार करना। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, अगर हम उसके यूज अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम उसका यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। उसकी मीनिंग क्या होती है सर? चेंज हो जाती है। और उसी के वजह से हम इस तरह के जो वर्ब होते हैं वो वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो अपना ओरिजिनल मीनिंग, ओरिजिनल सेंस देता है। अगर हमें मोनिका को बोलना हो कि मोनिका आई लव यू, तो मोनिका आई लव यू,
इसका मतलब हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। ये हर दोनों दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग, सेंस जो है वो एक ही निकल रहा है, वो एक ही निकल रहा है। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में आई एम लविंग यू कह दूंगा तो लविंग यू मतलब होता है इंजॉय करना, तो मीनिंग जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बच्चों, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं, जब हमें रियल मीनिंग की सेंस देनी हो, किसमें, स्पीकिंग में देनी हो। जैसे वर्ड्स दैट आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, the verbs is the least below the normally used the simple form because they refer the state rather than action or process। अब जैसे यहां बात किसकी हो रही है सर, अब बात हो रही है सेंस एंड परसेप्शन की। तो यहां ट फील, ट हियर, ट सी, ट स्मेल, ट टेस्ट, इस तरह की बात है। तो इस जितने भी भाव हैं बच्चों, यहां जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव जो हैं, अगर इसकी एग्जैक्ट मीनिंग को अगर निकालकर हमें अपने स्पीकिंग में करनी होगी तो हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका उपयोग करेंगे। अगर हम इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं, अगर हम इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो इसकी जो मीनिंग निकलेगी बच्चों, मीनिंग जो निकलेगी वो इसकी रियल मीनिंग ना निकल के मीनिंग क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मीनिंग क्या होगी, चेंज हो जाएगी। उसी तरह से इमोशन एंड डिजायर में इनवाई, फियर, डिसलाइक, हेट, होप, लाइक, लव, माइंड, ये सारे जो आपके सामने वर्ब दिख रहे हैं, एज्यूम, बिलीव, कंसीडर, डाउट, फील, फाइंड, सपोज, थिंक, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होंगे। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो यूज होगी, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग देती है वो एग्जैक्ट मीनिंग ना देके मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना और थिंकिंग मतलब होता है विचार करना, तो मीनिंग चेंज हो गया। तो जहां आपको विचार करने का मीनिंग देना होगा कि मैं इस पे विचार कर रहा हूं, मैं इस पे उस पे विचार कर रहा हूं, तो मैं इस काम को करने के लिए विचार कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट करने के लिए विचार कर रहा हूं, तो वहां पे जो है थिंकिंग का यूज होगा। मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तो सोच रहा हूं का मतलब आई एम थिंकिंग नहीं होगा, वहां हो जाएगा आई थिंक यू, आई थिंक यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। उसके बाद मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट में फॉरगेट, इमेजिन, नो, मीन, notice, recognize, remember, understand, contain, cause, hold, measure, weight, look, seem, be, have, ये जितने भी आपके सामने वर्ब दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप यूज करते हो तो इसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है, इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। और अगर इसके एग्जैक्ट मीनिंग के रूप में आपको यूज करना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे भाव जो हैं, आप एक बार इन सारे भाव का नजर जो है नजर उतार लेंगे, सारे भाव का नजर उतार लेंगे। जैसे देखिए ना, अगर मेरे को बोलना है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, आई थिंक अबाउट यू, आई थिंक अबाउट यू, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तो यहां हो गया आई थिंक अबाउट यू। अगर मैं लिखूं आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई थिंक अबाउट यू एंड आई एम थिंकिंग अबाउट यू, अगर इस तरह के हम सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर हम इस तरह के सेंटेंस लिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं बच्चों, आई थिंक अबाउट यू, तो ये सेंस दे रहा है कि मैं जो है तुम्हारे बारे में सोचता हूं या फिर मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, ये मीनिंग देगा आई
थिंक अबाउट यू। अगर मैं बात करूं आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो इसका मतलब हो गया थिंकिंग मतलब विचार करना। मैं तुम्हारे बारे में क्या कर रहा हूं सर, विचार कर रहा हूं। तो विचार करना जो है एक अलग सेंस देता है बच्चों, और थिंक जो है वो एक अलग सेंस देता है। तो इस तरह के जो जितने भी आपको मैंने वर्ब बताया, जितने भी मैंने आपको वर्ब बताया, वो सारे वर्ब को आप एक बार अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लोगे और माइंड सेट कर लोगे कि इस सारे वर्ब में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करना है। अगर हमें इस वर्ब का एग्जैक्ट मीनिंग के रूप में यूज करना हो तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करना पड़ेगा। मतलब ये सारे वर्ब जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एडमिट नहीं करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक जो था आज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको दे दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और वो मैं आप लोग से करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे, और उसके बाद में जो भी आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा आप इजीली सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं बच्चों कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल VSR अड्डा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह से आपको रेगुलर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलते रहेंगे बच्चों। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।